good morning student. Today's class for history and for class 6. The first chapter looking into the past. तो अर्लियर हमने पढ़ दिया था मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, ये सब के बारे में हमने देखा था कि क्या है स्क्रिप्ट, क्या है जो एंशिएंट टाइम की जो लैंग्वेज हुआ करते थे उनको अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका। जो सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी में जो भी लिखा जा रहा था वो सारी चीजों को अभी जो स्क्रिप्ट थे उसको भी पढ़ने और समझने में तकलीफें मतलब कि डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका। और भी हमने देखा था क्या कि जो मोन्यूमेंट्स देखा था, लार्ज बॉडी का क्या होता था, स्मारक हुआ करता था जिसे मतलब कि मोन्यूमेंट्स कहते थे। किसी पर्सनालिटी या किसी जो स्पेशल पर्सन का या किसी स्पेशल थिंग्स का वो क्या होता था, मोन्यूमेंट्स बनाया जाता था। मनुस्क्रिप्ट देखे थे जो पेपर के इन्वेंशन से पहले आपके जो रिटन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट पाए जाते थे लिप्स पे या किसी पेड़ पे या पेड़ के छालों पे, ये सारे जो मनुस्क्रिप्ट हुआ करते थे। या फिर आप इंस्क्रिप्शन देखे थे या एडिक्ट्स वगैरह देखे थे जो पत्थरों पे कार्विंग करके लिखा जाते थे, जो अशोका के फॉर्म में जो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे लिख लिख के क्या करते थे अपने जो बौद्ध धर्म के प्रचार को प्रसार पूरे दुनिया में किया करते थे। तो इस तरह से आपने देखा था सारे जो धीरे धीरे आपने। तो आज हम देखते हैं डेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जिससे कि आप देखते हैं कि 1200 एडी, तो ये सब सारे क्यों होता है ऐसा, क्यों बीसी क्या है, एडी क्या है, ये डेटिंग सिस्टम के बारे में जो जिसका यूज क्या करते हैं। एडी एंड बीसी आर फ्रीक्वेंटली यूज इन द आर्कियोलॉजी यानी हिस्ट्रियन द्वारा इसका यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, विच सर्टेन ऑब्जेक्ट बिल्डिंग एंड इवेंट्स बिलोंग टू, किस पीरियड का वो सर्टेन बिल्डिंग्स या एग्जीबिशन में जो चीजें आपके थिंग्स आपके निकल कर आते हैं उसके किस पीरियड में, आप सिंधु सभ्यता से है या आपका एंशिएंट हिस्ट्री से या मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो अभी आप क्लास 6 में टोटल आप क्या पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। बिफोर द 700 के पहले का जो भी आपका एडी का जो भी पहले आपका सारा हम लोग 6th क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं टोटली। और इसमें देखते हैं कि एनो डोमिनी क्या है। एनो डोमिनी क्या है, तो एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, डोमिनी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका सिंपली इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, वो ऐसा वो साल, वो सभी साल जिसमें हमारे भगवान जैसे जीसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह के जो पालन क्रिश्चियन जो पालन करते थे ईसा मसीह के जो समय के दौरान जो भी या आफ्टर डेथ इसको कह सकते हैं या एनो डोमिनी कहा जाता है, जिसका मतलब इन द ईयर ऑफ, जैसे कि विद द बर्थ, जैसे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी आपका जो हुआ आपका विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट की क्या हुआ के साथ ही ये क्या स्टार्ट होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी कहने का मतलब है आपका जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनो डोमिनी, और इसका मतलब कि वो क्या होता है जैसे कि आपका इज ए लैटिन वर्ड नेम्स, जिसका लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिसे कहा करते हैं। एंड इट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इसका जो बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट का हुआ उसके साथ इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इसका जैसे आप सब समझते हैं इसका बात, जैसे आप सपोज कहीं पे लिखा होगा आपका 1500 एडी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा जिसका 1500 ईयर आफ्टर द, मतलब कि जीसस ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के पश्चात या बाद क्या होगा 1500 साल समय बीत चुका है। तो आज जैसे कि 2020 तो आज से करीब 2000 साल पहले 2000 ईयर वो क्या हुआ था आपका जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। सपोज तो उसको फर्स्ट ईयर माना गया होगा, जैसे कभी 2001 है, 2020 है, आपका 2019 है, तो इस तरह से जब एक आया होगा तो उनका जन्म हुआ था 2000 साल पहले। तो इसे कहने का मतलब इसको हम 1500 एडी का मतलब कि 1500 जो 26 होता है हल्दी घाटी है, ये सब जो युद्ध हुआ था प्लासी, ये सब एडी में ही आता है। आफ्टर ये सारे मरणोपरांत जो उसका आते हैं वो सारे बात को हम लोग समझते हैं। तो मतलब सिंपली इसका एडी होता है आफ्टर, मतलब कि जो विद द बर्थ, जैसे ही उनका जन्म हुआ एक बार मरने के बाद तो उसके साथ इसको अपनाया गया। तो आगे देखते हैं हम क्या इसमें दूसरा है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इसका बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब होता है आपका जैसे कि ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद हो गया आपका एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले अगर वो आपके जीसस क्राइस्ट जो आपके हैं उसका जन्म नहीं हुआ उसके पहले का जो ईयर है, अगर कोई पर्सन
500 BC में बोल रहा है कि जी रहा है, तो इसका मतलब उसके ईसा मसीह के जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से पहले भी 500 ईयर जी चुका है। मतलब कि अभी ये 1500 तो हो ही चुका है। इससे जैसे जीरो पे जाएंगे उससे और 500 ऐड कर देंगे, माइनस से अगर जाते हैं जीरो पे तो उससे और जब एक आया था उसके पीछे का भी बात जो है ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले इसको दो भागों में बांटा गया है, आपका एडी और बीसी। एडी कहने का मतलब है विद द जन्म के साथ आपका क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, आफ्टर हुआ, एंड बिफोर क्राइस्ट उसके जन्म से पहले जो भी डेट हुआ। जैसे कोई कहने का मतलब 500 BC अगर बोलता है तो उसका कहने का मतलब है आपका 500 ईयर वाज बॉर्न बिफोर द बॉर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। उसके बॉर्न होने से पहले जो आपका समय था उसको कहा जाता है। तो आज सबको जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ आज से करीब आपका 2000 ईयर एगो, 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ था। तब चलिए इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपका एक और वर्ड आता है यूज्ड इन BC एंड CE इन द प्लेस ऑफ एडी। देखिए और दो वर्ड आता है जैसे कि BC के जगह पे आपका क्या यूज किया जाता है आजकल। जैसे कि आप देखते हैं कि जो आपका शब्द है आपका CE का यूज किया जाता है। आपका सबको चलिए देखिए CE का यूज किया जाता है AD के जगह, जिसका CE का मतलब क्या होता है, कॉमन ईरा। और एक होता है BC के जगह पे क्या यूज किया जाता है, BCE। BC की जगह पे क्या यूज किया जाता है इसका, BCE। इसमें सिर्फ बिफोर लग जाएगा, बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा। ईरा मतलब होता है शताब्दी या सेंचुरी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो बिफोर CE मतलब होता है कॉमन ईरा जो AD के स्पेस पे लगता है, और आपके जो BCE है वो BCE को खाली BC के स्पेस पे, BC के प्लेस पे लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन ईरा, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले। और BC मतलब होता है कॉमन ईरा, जो कॉमन ईरा आफ्टर द बॉर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये सारे बात हो गए। अब आ चलिए ट्रैवल इन द पास्ट। जैसे कि ट्रैवल जब पुराने समय में जो ट्रैवल होता था, यात्रा होता था, किस प्रकार हुआ करते थे। जैसे आज हम देखते हैं बस, ट्रेन, ये सारी चीजों, एरोप्लेन है, आपका टैक्सी है, बहुत सारी चीजों से हम इजी वे में वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से मूव कर लेते हैं। लेकिन पहले जो ट्रैवल किया जाता था, अर्ली मैन अक्सर जो ट्रैवल करते थे, किस लिए ट्रैवल करते थे, ट्रैवल अक्सर वे अपने फूड की तलाश में या काम या अपने खाने पीने की चीजों को या पानी की तलाश में वो मूव करते थे एक प्लेस से। अगर एक जगह पानी वो पी रहे हैं, वहां पे सूख गया, गर्मी का दिन आ गया, तो वो दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते थे एक प्लेस से दूसरे जगह, वो खाने की तलाश में या पीने की अपने चीजों को, जो नेचुरल चीजों को, जैसे कि व्हेन देयर होम्स कम स्ट्रक या नेचुरल कैलेमिटी, जैसे जो नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी या कोई घटना हो जाता था, फ्लड या तूफान आ जाता था, तो ये जंगल में कहीं आग लग गया तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते थे खाने की तलाश में, या कोई खतरा हुआ करता था जानवरों का या किसी प्रकार का कोई डेंजर होता था, तब वो प्लेस मूव कर जाते थे। और अक्सर वो बाई फुट ही पैदल करते थे, मीलों मील जहां भी खाने की तलाश में या इधर उधर जंगलों में घूमते रहा किया करते थे, और वो हमेशा खाने की तलाश में या पानी की तलाश में जाते थे। लेकिन समय बीतने के साथ वो अपने अपने क्या किया, उन्होंने खेती करना, और आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, उन्होंने धीरे धीरे खेती करना, और जो खानों को पहले स्टोर नहीं किया करते थे, हंटिंग करके वो खाते थे जानवरों की तरह, उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ वो उन्होंने दिमाग का उपयोग किया और खाना और पानी को स्टोर करने लगे। तो इसके बाद देखिए ड्यूरिंग द, जैसे कि दे ट्रैवल दे डिड नॉट हैव मच प्रोटेक्शन। जब वो ट्रैवल करते थे उनके पास ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं हुआ करता था। जैसे आज हम जाते हैं कार में, ट्रेन में, तो हमें रेन और धूप से ये सारे से प्रोटेक्ट करता है, कार होता है, ट्रेन होता है, बस होता है। तो लेकिन वो ऐसे ही खुले पैदल चले जाते थे, और ज्यादा अगर नाव वगैरह से भी बहुत बार उन्होंने नाव का इन्वेंशन किया या आपका व्हील का इन्वेंशन किया, तो चक्कों से तो या किसी जानवर पे बैठ के जाया करते थे, तो उनके पास ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता था तो किसी वेदर को या क्लाइमेट को फेस करने का। तो दे हैड टू ब्रेव टफ कंडीशन, और वो डे और नाइट क्या होते थे उनके पास, जैसे कि आज के दिनों में होटल में हम रुक जाते हैं, उनके पास होटल या कहीं पे ठहरने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुआ करता था। अगर रात हो गया कहीं पेड़ के नीचे या कहीं पे कोई सेफ जगह देख के वो पहाड़ पे या गुफा में कहीं पे रुक जाया करते थे।
और जो उनका कंडीशन होता था काफी डेंजर, और मतलब कि काफी वो फेस करते थे, अपने बहादुरी से चीजों को फेस किया करते थे। और इसके बाद जैसे देखिए आपके द ट्रेवल देयर द अबाउट द पीपुल एंड द कल्चर दैट एक्सटेंड्स इन लैंड फार अवे फ्रॉम देम। और देखिए जो उनका जो जहाँ पे रहा करते थे, जहाँ पे जो लैंड, जहाँ पे पानी, पीने का पानी ज्यादा मिलता था, नदी के किनारे पे ज्यादा रहा करते ताकि पीने का पानी उनको आसानी से मिल सके। और इस तरह से भी जैसे कि आप समझ सकते हैं, तो उनका ट्रैवल जो होता था अबाउट द पीपुल, अदर पीपुल, जब वो ट्रैवल करते थे तो दूसरे जगह के लोगों, दूसरे जंगलों के लोगों से मिलते थे और एक दूसरे के बारे में जाना करते थे। और फिर धीरे धीरे काफी एक दूसरे से चीजें सीखने को मिलती है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर। जैसे कि एक एरिया के लोग, जैसे सपोज आप यहाँ बिहार के हैं, मुंबई दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ की सोसाइटी और रहन सहन, उनके जो मेंटेलिटी होती है उनको आप सीखते हैं। तो उसी तरह से लोग फिर एक दूसरे से सीखने लगे और चीजों को डेवलप करने लगे। तो इस तरह से आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जैसे इंडिया का जो नाम पड़ा, इंडिया का जो नेमिंग पड़ा, क्या क्या है, इंडोस वर्ड था, ये ग्रीक और ईरान के लोगों ने, ईरानियन लोगों ने क्या किया था इसको, जिसका मतलब था इंडोस। जो इंडोस मतलब होता है सिंधु नदी। इंडोस नदी जो किस क्षेत्र में आपका, पंजाब राजस्थान के एरिया में आपका जो ये पाया जाता है इंडोस नदी। और पंजाब का नाम क्यों दिया गया, पंजाब मतलब 5 नदियों का नगर जिसे कहते हैं, उसको पंजाब कहा जाता है। तो देखिए वहां पे जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि आप इसका मतलब क्या होता है, जो आपका रिवर इंडोस, जो इसको क्या, जो ग्रीक और ईरानियन लोगों ने इसका नाम क्या दिया, इंडोस, और जिसका मतलब होता है इंडोस, ठीक है। तो इसका फिर इसी से क्या हुआ, इंडिया का नाम पड़ा इंडिया। जो ग्रीक और ईरानियन यहाँ ट्रेड करने आते थे बाय फुट या फिर बाय शिप, उस समय के बाद शिप से भी आने लगे जब इन्वेंशन हुआ, तो उन्होंने इंडिया का जो नाम दिया वो क्या दिया, सिंधु नदी से ही वो आया करते थे, इसलिए वो इंडिया का नाम पड़ा इंडस नदी के आधार पे, ठीक है। और बाद में इसका नाम और भी क्या जाने लगा, जब एक सेंचुरी कॉल्ड इसको, इंडिया को एक सेंचुरी मैंने कुछ सदियों के बाद इसको इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। और जैसे संस्कृत रिवर में जो आपका जो संस्कृत नेम है इसका, इंडस नदी का जो संस्कृत नेम है वो क्या है, सिंधु है। इसको संस्कृत में क्या करते हैं, सिंधु। जैसे जन गण मन में आप देखते हैं सिंधु वर्ड आता है, उसी नदियों का नाम आता है। तो आप देखते हैं इसमें आपका सराउंडिंग कंट्रीज टुगेदर एंड सब कॉन्टिनेंट। और इसका देखिए द इंडिया एंड इसके जो सारे जो सब कॉन्टिनेंट, उपमहादेश थे, आसपास के देश थे, ऑल टुगेदर नोन एज द सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि इसको जो इंडिया और इसके आसपास के जो देश थे उसको पूरे मिलाकर उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जो एंशिएंट टाइम में आपका जो जैसे ऋग्वेद जब रेफस आया, जो सर्टेन पीपल जब ऋग्वेद आया, तो इसका जो चर्चा हुआ नाम का वो भारत के तौर पे हुआ। और जैसे कि भारत टुडे, भारत अदर नेम ऑफ इंडिया, और अदर नेम भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। जब ऋग्वेद से इसको जाना गया, जब ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो इंडिया देश को क्या कहा जाने लगा, भारत का। उस बुक में जो संस्कृत एंशिएंट संस्कृत बुक था कौन था, ऋग्वेद। ऋग्वेद से रिटन फॉर्म में हमें जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है हिस्ट्री का, जो लिटरेरी फॉर्म में, एक ऋग्वेद भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कल्चर और हमारे चीजों को जानने में, हमारे कल्चर और संस्कृति और हमारे सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में जानने को। पहले जो भारतवर्ष के लोग कैसे रहा करते थे, वो किन चीजों के साथ रहा करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि आप किस तरह से डेटिंग सिस्टम है, मैन्युस्क्रिप्ट है, पहले के लोग, ये सारे हम एंशिएंट पढ़ रहे हैं। बिफोर कहने का मतलब 700 AD से हम सारे 1 से लेके हम 700 AD तक के सारे बुक्स में पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से आपका इस फर्स्ट चैप्टर लगभग आपका समाप्त हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आप फेयर कॉपी में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।